कि संजय एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। क्या इसके क्या मायने हैं? और इसका मोदी जी तो चुप है, हमारी विदेश नीति और हमारे देश के फैसलों पर अब मुहर डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं और हमारी सरकार चुप है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्रधानमंत्री खामोश हैं, क्योंकि जो पूरी सूचनाएं हैं अब तो वॉशिंगटन से आने लगी हैं। क्योंकि अगर आप गौर करें 54 या 55 दफ़ा राष्ट्रपति ट्रंप बोल चुके हैं कि तेल हम बंद करने वाले हैं, और उन्होंने कहने मतलब कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध को रोका, कई दफ़ा बोल चुके हैं। इसका नतीजा तो क्या निकला ये तो पता नहीं, पर एक चीज़ साबित हो गई है कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारा मुल्क इस समय खामोश रहता है, क्योंकि उनके पास कुछ कहने को नहीं है। मुझे लगता है कि ये बार-बार जो बात करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, ये प्रधानमंत्री को कुछ याद दिलाना चाहते हैं, कुछ आगाह करना चाहते हैं कि अगर आपने कुछ नहीं करा या जो आश्वासन दिया नहीं करा, तो हम आपके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करेंगे। इसमें कुछ धमकी जुड़ी हुई है जिसको कि चर्चा में नहीं आती है, लोग बाग एनालाइज़ नहीं करते। तो अगर आप गौर करें तो कुछ दिन से ये अडानी का मामला भी गर्म होने लगा है। अडानी, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली असेंबली में बोला था कि वो इनके फ्रंट हैं, जो भी पैसा कमाते हैं वो अडानी नहीं, वो तो बेसिकली इन्हीं का पैसा है जो कि वो रोल करता है। तो पर कहने मतलब ये तो इस तरीके के आरोप तो राजनीति में लगते रहते हैं, परंतु कुछ गंभीर मामला है, क्योंकि ट्रंप बेवकूफ़ नहीं है, ट्रंप बहुत समझदार आदमी है। उसके पास है ना जो भी समझ है वो एक बिज़नेसमैन की हैसियत से, एक है ना एक पॉलिटिशियन की हैसियत से है, और दुनिया देखी हुई है। वो 89 साल के हैं, कोई बच्चा नहीं है। जो बार-बार कहते हैं तो इसका मतलब कुछ नतीजा है। जैसे कि आपको सिद्धार्थ बताएँगे कि फरवरी में इन्होंने समझौता करा था कि $500 बिलियन तक है ना ट्रेड ले जाएँगे, तेल उन्हीं से खरीदेंगे, तमाम चीज़ों के बारे में कही थी। इसका कोई ज़िक्र नहीं होता है, परंतु ये सब आश्वासन देकर आए हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि ये होगी। परंतु एक और भी बात है कि प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं, जो कि मेरे ख़्याल से ट्रंप को काफ़ी परेशान करती है, और बार-बार याद दिलाते हैं कि आप है ना कृपया करके उसको मद्देनज़र रखिए। अब की बार तो किसी को कोई शक ही नहीं हो रहा है कि रूस से हम तेल खरीदना बंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सब जानते हैं कि हम धीमे-धीमे ख़त्म कर देंगे। उसका नतीजा क्या पड़ेगा तेल के दामों पे, वो भी देखने वाली बात है। और हमें सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम है ना हर तरीके से अमेरिका की बात मान रहे थे। जैसा कि पुराने एम्बेसडर यूएस के जिन्होंने बोला, एरिक गारसिटी ने कल या परसों अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान ने जो तेल रूस से खरीदा वो अमेरिका के कहने पे खरीदा था, ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से खरीदा था। क्योंकि हम तो रूस से तेल खरीदते ही नहीं थे। बामुश्किल तमाम 1% से कम है ना तेल खरीदते थे 2023 तक। उसके पहले तो हम सिर्फ़ सऊदी अरेबिया, इराक और मुल्कों से खरीदा करते थे। तो एरिक गारसिटी ने बोला इन सो मेनी वर्ड्स कि हमने जो तेल खरीदना का जो निर्णय लिया था रूस के साथ, वो अमेरिका के कहने पे करा था। तो इसलिए अगर रोक रहे हैं हम, तो वो भी अमेरिका कहने पे कर रहे हैं, ये शर्मनाक बात है, क्योंकि हमको तो काफ़ी हद तक हम लाचार स्थिति में हैं, समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। उसके साथ-साथ बार-बार राष्ट्रपति ट्रंप उनकी तारीफ़ करते हैं, आसिम मुनीर की और पाकिस्तान की। उसका भी एक संदेशा है, जिसको कि हम पूरी तरीके से देखते नहीं हैं, परंतु ये दिखाई पड़ रहा है कि श्री ट्रंप चाहते हैं कि हम समझें कि उनके पास कई सारे कार्ड्स हैं। इंडिया के पास कोई कार्ड नहीं है। उनकी ज़ुबान में अगर ट्रंप साहब की ज़ुबान में हम बात करें तो हिंदुस्तान के पास कोई कार्ड नहीं है। तेल के हम व्यापारी नहीं हैं, हमारे पास तेल नहीं है, हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं है, हमारे पास तमाम ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कि आज की तारीख में अमेरिका को चाहिए। बस अगर है तो बाज़ार है, और दूसरा ये है कि हम कुछ उनको दे सकते हैं जो कि अपने आप में कुछ जैसे सर्विसेज़ सेक्टर में दे सकते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते। तो ये बार-बार है ना श्री ट्रंप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को आगाह करते हैं। अब देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में और क्या होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? संजय, आप तो बहुत सालों से विदेश मंत्रालय कवर कर रहे हैं। क्या आपने विदेश नीति में या विदेश मंत्रालय की जितनी खबरें हैं, क्या इतनी पेचीदी और इतनी डिफिकल्ट, इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्या आपने किसी भी सरकार के लिए देखी है, जहां पर प्रधानमंत्री को ही एकदम से बांध लिया गया है, पूरी विदेश नीति पर कब्जा कर लिया गया है, यहां तक कि हमारे फैसलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति कब्जा कर ले और हम चू तक ना कर पाए? जी संजय, अनम्यूट कर लीजिएगा। संजय, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। अनम्यूट कर लीजिए संजय, प्लीज। हाँ।
मैंने कहा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसा हो रहा है। पहली बात तो मैं सिद्धार्थ भाई आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान एशियान का मेंबर नहीं है, इज़ अ पार्टनर नेशन। वो बैठ सकते हैं, आप है ना वोट नहीं कर सकते, वोटिंग राइट्स नहीं है। दूसरी बात ये है कि दुखद बात ये है कि प्रधानमंत्री तो किसी कोई बता के कि दिवाली में मशरूफ़ हैं, इसलिए जा नहीं सकते। परंतु ऐसे मुल्क जिनकी जो कि खिलाफत में है ट्रम्प साहब के, कार्नी, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, वो तो गए हैं। और लूला लूला जो हर तरीके से मौका पड़ता है तो गालियाँ देते हैं, वो उनके सामने बैठ के, ट्रम्प के सामने बैठ के बात कर रहे हैं। ट्रम्प ने उनसे पूछा भी कि वे हाउ इज़ माय फ्रेंड बोल्सोनारो, जो कि विपक्ष के नेता हैं ब्राज़ील के। तो उन्होंने जो भी कुछ बताया हो, परंतु कोई अपना छुपाता नहीं है, कोई कोशिश नहीं करता कि छुप जाए, ऐसा लगे कि ज़मीन निगल ले, कोई है ना दिखाई ना पड़े। ऐसा नहीं होता विदेश नीति में, राजनीति में, डिप्लोमेसी में। प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, क्योंकि उनको सबसे अहम बात ये है कि वो एक देश को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, वो अपने आप को रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मज़बूती से जाना चाहिए। तो उन्होंने विदेश मंत्री को वहाँ भेज दिया, वो पता नहीं क्या, उनकी कोई हैसियत नहीं है। विदेश मंत्री बोलेंगे ज़रूर, उनके जो चमचे मीडिया है वो कुछ लिखेगा, परंतु अपने आप में वो पर्याप्त नहीं होता। हेड ऑफ स्टेट इज़ हेड ऑफ स्टेट, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होता है, वो अपनी बात करता है। तो उन्होंने बहुत बड़ा हमारे मुल्क के साथ नुकसान किया कि वो नहीं गए। जबकि और मुल्क जिनको कि उतनी परेशानी है, कनाडा को कम परेशानी नहीं, उनका तो पूरा हर चीज़ में जुड़ाव है, हर प्रोडक्ट है ना अमेरिका से आती है, और वो एशिया में चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा चाइना एंड एशिया, इंडिया का नाम नहीं ले रहे हैं वो, चाइना और एशिया में वो डील करेंगे। तो ये जो स्थिति है, हिंदुस्तान को उससे उभरना पड़ेगा, अपनी स्थिति मजबूती से संभालनी पड़ेगी, क्योंकि ये आसान रास्ता नहीं है, ये आसान स्थिति नहीं है, क्योंकि पहले कभी हुआ नहीं इस तरीके का कि अमेरिका से आप पूरी तरीके से खिंच गए और अमेरिका आपको पूरी तरीके से निचोड़ रहा है। वो जानता है कि आप में कमज़ोरियाँ हैं। आपके पास, जैसे मैंने बोला, दे थिंक दैट वी हैव नो कार्ड्स। घूम फिर के उनको लगता है कि अमेरिका के इर्द-गिर्द या अमेरिका की बात माननी पड़ेगी, और अमेरिका की बात माननी पड़ेगी तो वही करेंगे जो कि अमेरिका चाहता है। अमेरिका चाहता क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो अमेरिका चाहता है कि चीन के साथ हम और ये अपने संबंध ख़त्म करें? चीन के साथ जिस तरीके से बातचीत हो रही है, उसको हम लोग है ना वो करें? तो इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, इन्होंने अपना मामला बहुत उलझा दिया है। तो और जो इस तरीके से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर इन्होंने ये सब अपना हस्तक्षेप करने की बारी करी है, ये हिंदुस्तान की समस्याओं को दूर और भी बढ़ा देगी। तो देखिए क्या होता है, पर आपने पूछा कि आपके पास क्या कैसे मामला सुलझेगा, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से सुलझेगा। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आसानी से सुलझेगी नहीं। अब लेकिन जियोपॉलिटिक्स कैसे बदलेगी? चाहे वो ट्रेड हो, चाहे एनर्जी हो, ऊर्जा और व्यापार दोनों के सेक्टर में। अभी मैं देख रही थी कि डोनाल्ड ट्रम्प अब चाइना से जी जिनपिंग से मिलेंगे। वहाँ भी बातचीत चल रही है कि वो रशिया से तेल खरीदने के लिए वो मना कर रहे हैं, और वो वहाँ पर फिर से वही कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से पुतिन को आइसोलेट किया जाए। कितनी आपको लगता है, संजय, ये सवाल आपसे करके फिर मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ, कि आपको क्या लग रहा है कि पुतिन का क्या रिएक्शन होगा, और क्या इतना आसान होगा पुतिन को आइसोलेट करना? क्या चाइना भी एक तरीके से तेल खरीदना बंद कर देगा, या फिर कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव मेजर बैकएंड से निकाला जाएगा, चाहे वो भारत हो, चाहे फिर चीन क्यों ना हो? देखिए, साफ ज़ाहिर है, और ये ट्रम्प बार-बार कह चुके हैं कि चाइना के पास कार्ड्स हैं। हम उसी की ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं कि चाइना के पास कार्ड्स हैं। और उसने चलते हुए बोला कि मैं सोचता हूँ कि अमेरिका अमेरिका का चीन के साथ कोई समझौता हो जाएगा, जितने टैरिफ लगा रहे हैं उससे कम टैरिफ लगाएँगे। वो सब जानते हैं, क्योंकि देखिए चीन कई सारी चीज़ों को सप्लाई करता है अमेरिका में। सोचिए कि जो एंटीबायोटिक बनती है अमेरिका में, उसके 4 जो मुख्य कंपोनेंट हैं, वो तक चीन देता है। तो अगर चीन ने उनकी जो जेनेरिक ड्रग्स में अपना हाथ खींच लिया या हिंदुस्तान से खींच लिया, तो यहाँ पे तो लाले पड़ जाएँगे। यहाँ पे स्थिति ऐसी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से आश्रित होने लगे हैं चीन के ऊपर। जितनी बेसिक ड्रग्स हैं, जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स की तो बात छोड़ दी, वो तो पूरी तरीके से इंडस्ट्री बैठ ही जाएगी। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसका अल्टरनेटिव ढूँढें। पाकिस्तान का वो जो सबसे बड़ा जो बार-बार दिखाई पड़ता है कि एक सूटकेस लेके आसिम मुनीर आए और दिखाया कि ये सब चीज़ें सप्लाई कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि चीन ने ही पकड़ा दिया था, उनके पास तो कुछ था भी नहीं। चीन ने एक सूटकेस दे दिया कि जाओ उससे बात करके आओ। तो ये सब चीज़ें कहने मतलब कि हो रही हैं आज की तारीख में।
पर स्थिति बहुत ही नाज़ुक है, इतनी जल्दी ना इसमें निकलना मुश्किल है और चीन के साथ अगर अमेरिका डील कर रहा है, तो ये संभव है कि वो रूस को अपने साथ लेके चलेगा क्योंकि रूस चीन की ताकत है और चीन को इस बात का एहसास है कि जितना भी डिफेंस इक्विपमेंट है, तमाम चीज़ें, एक हिस्सा काफ़ी चीज़ तो वो खुद ही है ना तैयार करते हैं, पर एक बहुत अहम हिस्सा रूसी टेक्नोलॉजी और रूसी सोच का एक हिस्सा है। और उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट तो पुतिन का भी क्योंकि पुतिन जो अपना दिमाग लगाते हैं, उन सबको कहने मतलब कि अपने आप में काफ़ी लोगों को इम्प्रेस करता है, चाहे आपके ट्रंप हों। जब ट्रंप ने अपने एडवाइज़र विस्कॉफ को भेजा, तो वो 5 घंटा बात करके आए। जब उन्होंने पूछा कि तुमने क्या बात करी? उसने कहा कि बहुत सारी बात थी। ट्रंप को बात करने का बहुत सारा क्या नाम पुतिन को बात करने के बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जो कि बात करते हैं क्योंकि उनका दिमाग बहुत तेज़ है। तो ये सब चीज़ें मेरे ख़्याल से सब इस्तेमाल होंगी और शी जिनपिंग जानते हैं कि उनकी ताकत रूस से निकलती है, तो वो एक-दूसरे की देखभाल करेंगे।